दोस्तों, ट्रंप ने आज सुबह सुबह एक ऐसा बम फोड़ा है। उस बम की वजह से ईरान में ऐसा तहलका मचा है ना। ईरान के साथ साथ दोस्तों पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। बात यह है दोस्तों कि ट्रंप ने सुबह सुबह एक ट्रूथ सोशल पोस्ट किया। उस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि 1000 मिसाइलें ईरान की तरफ हमने खड़ी कर दी है। अगर मुझे कोई भी मारने की कोशिश करेगा या फिर मेरे लिए अगर ईरान खतरा हुआ या फिर मेरे ऊपर कोई हमला हुआ ना, तो फिर ये 1000 मिसाइलें हम ईरान के ऊपर दागेंगे और ईरान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ईरान का कोना कोना दहलाएंगे, तबाह कर देंगे ईरान को। बस इतना ही नहीं बल्कि और 1000 मिसाइलें हम ईरान के ऊपर दागेंगे। हिम्मत मत करना। इस तरह की धमकी दोस्तों, इस तरह का बम ट्रंप ने सुबह सुबह ही फोड़ा है। अब ये सब क्यों दोस्तों? अब इसका जवाब जानने के लिए दोस्तों हमें 2-4 दिन पीछे चलना होगा, 6 से 8 तारीख के बीच में। दोस्तों, इन डेट के बीच में जो खामेने का जनाजा निकल रहा था, खामेने का जनाजा कार्यक्रम हो रहा था, उसमें ईरान के लाखों लोग दोस्तों शामिल हुए और ईरान के ये लोग मांग कर रहे थे कि हमें अपने लीडर, अपने खामेने का बदला चाहिए। ट्रंप को मारो, हमें बदला चाहिए। ये लोग रोने लगे, तड़पने लगे, बिलखने लगे, गुस्से से, आक्रोश से कहने लगे कि हमें बदला चाहिए। ट्रंप ने हमारे नेता को मारा है, हमें बदला चाहिए। इस तरह की सिचुएशन बनी। तो दोस्तों, इस सिचुएशन पर किसी एक व्यक्ति ने दोस्तों इसका फायदा उठाया और वो व्यक्ति है दोस्तों नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। ठीक सुना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू का एक स्ट्रेटेजी प्लान है। अब उसी सिचुएशन को देखकर, उन घटनाओं को देखकर दोस्तों नेतन्याहू के दिमाग में एक प्लान बना और नेतन्याहू ने सोचा कि यार, ये जो ट्रंप मुझे गालियां दे रहा था और मुझसे दूरी बना रहा था ना, जो इतनी दूरी बन चुकी है, अब इस दूरी को मुझे दूर करना है और रिलेशन जो है वो अच्छा करना है और इस तरह से गले मिलना है। ये प्लानिंग दोस्तों नेतन्याहू की तो जो ईरान में जनाजा निकल रहा था, लोग आक्रोश से बोल रहे थे कि ट्रंप को हमें मारना है। तो उस घटना का दोस्तों नेतन्याहू ने बड़े से बड़ा हथियार समझकर उसका फायदा उठाया और मोसाद को कहकर खुफिया इंटेलिजेंस जमा करने को कहा और इजराइल ने अमेरिका के अधिकारियों को वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सौंपी और कहा कि ये रिपोर्ट देखो, ये हमारे मोसाद ने इकट्ठा की है और ईरान तुम्हारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है। यहीं से दोस्तों नेतन्याहू ने खेल कर दिया। जो दूरी थी ना ट्रंप और बेंजामिन के बीच में, ये ट्रंप और ये बेंजामिन, इतनी दूरियां थी, वो दूरी को कम करके बहुत ही अच्छे रिलेशन चाहता है नेतन्याहू। और वो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि सीज फायर हुआ जो कि नेतन्याहू नहीं चाहते थे, इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में कोई विराम लगे और सीज फायर हो। लेकिन नेतन्याहू के मना करने के बाद भी, नेतन्याहू के विरोध के बाद भी ट्रंप और ईरान ने सीज फायर लागू कर लिया और उसी सीज फायर में एक एमओयू भी साइन हुआ। ज्यादातर शर्तें जो थी ईरान की थी एमओयू में। एमओयू के तहत लेबनान समेत जो भी, जहां पर भी एक्शन, रिएक्शन या फिर वार हो रही थी, उसे बंद करना था, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाने थे और जो भी ईरान के एसेट्स फ्रीज करके रखे थे अमेरिका ने, उनको भी रिलीज करना था। तो अमेरिका ने ये सारी शर्तें मान ली और सीज फायर लागू कर दिया। लेकिन एक तरफ नेतन्याहू इन सारी चीजों के खिलाफ थे। नेतन्याहू का मानना था कि अगर ईरान की ये शर्तें मान ली गई ना, तो
ईरान मजबूत होगा, ईरान को पैसा भी मिलेगा और समय भी मिलेगा, और इस वजह से फिर ईरान मजबूत होगा, अपने हथियार और भी ज्यादा डेवलप करेगा। तो इसी वजह से नेतन्याहू विरोध कर रहे थे सीज फायर का। लेकिन ट्रंप जो थे, ट्रंप का कहना था कि यार हमें सीज फायर चाहिए, छोड़ो ये वार कुछ नहीं होता, छोड़ो, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ट्रंप ने सोचा कि यार हम सीज फायर कर लेते हैं। लेकिन जो नेतन्याहू वो लेबनान के ऊपर अटैक करे जा रहे थे, तो इसके ऊपर ईरान ने विरोध जताया कि यार हमारा और आप लोगों का सीज फायर हुआ है। ट्रंप को वो बता रहा था ईरान कि यार हमारा और आपके बीच में सीज फायर हुआ है, और लेबनान के ऊपर भी ये जो अटैक हो रहे ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमने सीज फायर किया है उसका नियम ही यही है कि लेबनान के ऊपर एक्शन नहीं होगा। तो फिर ये इजराइल तो नहीं मान रहा है, तो इसे रोको जरा, ये ईरान ट्रंप से कह रहा था। तो ट्रंप नेतन्याहू को बोल रहा था कि यार मेरी बात सुनो, हमने सीज फायर किया है ईरान के साथ, मेरे इज्जत का सवाल है, तुम मानो, लेबनान के ऊपर अटैक मत करो, छोड़ दो। लेकिन जो नेतन्याहू थे वो सुनने को तैयार नहीं थे, और लेबनान के ऊपर अटैक चल ही रहा था। तो ट्रंप गुस्से में आया और एक दिन वॉशिंगटन डीसी से तेल अवीव कॉल कर दिया उन्होंने, ट्रंप ने, और बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां पर कॉल उठाया, कॉल रिसीव किया। तो ट्रंप बोले कि यार तुम पागल हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सीज फायर लागू है, लेबनान के ऊपर अटैक मत करो, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो, पागल हो तुम, क्या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है? मैंने तुम्हें बचाया है, अगर मैं ना होता ना तो आज तुम इजराइल के जेल में बंद होते, लेकिन वो मैं हूं, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुनते, मेरी बात को नहीं सुनते हो, पागल हो तुम। इस तरह का थोड़ा मनमुटाव उनका हुआ ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में। तो वहीं से दोस्तों इन दोनों ही देशों के लीडरों की दूरियां वो बढ़ने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब फ्रांस में एक कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पर रिपोर्टरों ने उनसे पूछा, तो ट्रंप ने कहा कि यार ये जो ईरान कहता है कि मैं हिजबुल्लाह को मार रहा हूं और इसलिए इस बिल्डिंग के ऊपर मैंने अटैक किया है। तो ट्रंप का कहना था कि यार एक हमास को एक हिजबुल्लाह को मारने के लिए तुम पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा देते हो, ये कहकर कि यहाँ पर हिजबुल्लाह का लड़का था, मैं उसे मारना चाहता था। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग जो गिर गई है उसमें ना जाने कितने बेकसूर लोग मरे हैं, उसका क्या, इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। तो और भी ज्यादा उनकी दूरियां बढ़ी। इस तरह से दोस्तों ट्रंप और नेतन्याहू की दूरियां बढ़ती जा रही थी। तो नेतन्याहू जो है वो परेशान हो गया, क्योंकि इजराइल को ट्रंप का साथ चाहिए, अमेरिका का साथ चाहिए, लेकिन इनकी दूरियां बढ़ने की वजह से अमेरिका तो इजराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेबनान में हमले रोकने की कोशिश कर रहा था, और एक तरफ ईरान के साथ सीज फायर करने की कोशिश कर रहा था, ईरान की शर्तें मानने की कोशिश हो रही थी अमेरिका की तरफ से। तो नेतन्याहू ने सोचा कि यार यही मौका है, जब खामेनी का जनाजा कार्यक्रम हो रहा है, लोग आक्रोश में है और मांग कर रहे हैं कि हमें अपने लीडर का बदला लेना है, हमें ट्रंप को मारना है। तब नेतन्याहू ने कहा कि ये रखो हमारी मोसाद की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये रखो, ईरान तुम्हें मारना चाहता है। अगर हमारी मोसाद ने ये इंटेलिजेंस जमा ना की होती ना तो हमें भी नहीं पता चलता, ये रखो, ये है रिपोर्ट, और अपने प्रेसिडेंट को बचा लो। इस तरह से करके दोस्तों नेतन्याहू ट्रंप के पास होना चाहते हैं, और मुझे लगता है काफी हद तक नेतन्याहू इस चीज में कामयाब भी होंगे। लेकिन अब बात यही है दोस्तों कि नेतन्याहू ने इस तरह से जो कुछ भी किया ना, ये स्ट्रेटजी जो भी बनाई या मोसाद ने जो भी इंटेलिजेंस इकट्ठे किए, ये इसी
तरफ हमें इशारा करते हैं कि इनकी जो दूरियां थी ना ये कम हो और इनके रिलेशन सुधरे, क्योंकि इजराइल अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट चाहिए ही। तो इसी वजह से यह सारा कुछ किया गया है। लेकिन दोस्तों ट्रंप ने जब मीडिया रिपोर्टरों से बात की तो ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूँ, हर एक चीज में मैं नंबर 1 पर हूँ, ईरान मुझे मारना चाहता है। लेकिन एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि यार ये जो इजराइल ने मुझे खुफिया रिपोर्ट दी है ना, ये थोड़ी सी ऐसा करके उन्होंने जो इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस थी उस रिपोर्ट के ऊपर ट्रंप ने थोड़ा डाउट किया। तो ये हमें दिखाता है दोस्तों कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो दूरियां थी उसे कम करने की कोशिश इजराइल की तरफ से हो रही है। लेकिन अब इसका नतीजा ये निकल रहा है दोस्तों कि ट्रंप अब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, इजराइल सच में ये रिपोर्ट दे रहा है, ये सच है नहीं है, वो जो कुछ भी है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा ऐसा करके दोस्तों ट्रंप ने ये ट्रुथ पोस्ट कर दिया और ईरान को धमकी दी है। लेकिन ईरान की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो मैंने बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट देखने की कोशिश की कि इस चीज के ऊपर, इस घटना के ऊपर आखिर ईरान का क्या स्टेटमेंट है। तो मुझे ऐसा कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं मिला है दोस्तों जो ईरान ने इस ट्रंप को मारने के या फिर हमले के लिए हामी भरा हो या फिर इसके ऊपर इनकार किया हो। तो मुझे ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन अब ट्रंप तो कहीं ना कहीं यही समझ रहे हैं कि जो ईरान है वो मुझे मारना चाहता है। तो अब जो दोस्तों ईरान की तरफ से हॉर्मुज में एक शिप गुजर रहा था उसके ऊपर हमला हुआ, तब अमेरिका ने ईरान के बहुत सारे ठिकानों के ऊपर हमले किए और फिर ईरान ने भी जो खाड़ी के देश थे कतर वगैरह उनके ऊपर हमारी ठिकानों के ऊपर हमले किए, तो उनका टकराव बढ़ रहा था। तो अभी ये नई घटना अब एंट्री ली है, तो मुझे लगता है दोस्तों ये वार जो है थोड़ी और बढ़ेगी जब तक ईरान की ओर से ये ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आती है कि हमने ये नहीं कहा या फिर हम इस तरह से नहीं बोल रहे हैं और ना ही हमारा इरादा है ऐसा कुछ। हालांकि ऐसा रिपोर्ट या स्टेटमेंट आती भी है तो इसके ऊपर नेतन्याहू या ट्रंप भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो जो भी चीज थी दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने रखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।